Good morning. Subject Science, Class 7, Chapter 1. Today we know about symbiotic nutrition in plant. What is symbiotic nutrition? We already studied about autotrophic nutrition. Then we study heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is a 4 type. First 2 types we have already learned in previous our lecture. Today we are learning about symbiotic nutrition in plant, and the fourth one is insectivorous nutrition. So first of all, symbiotic. What is the meaning of symbiotic? हमने पहले जाना फर्स्ट में हमने जाना था पैरासाइटिक, तो एकदम दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा था, मतलब अपना कुछ नहीं बनाना, सारा कुछ जो भी फूड और शेल्टर करना है दूसरों से। दूसरे में था मरे गले सड़े जीवों के, वो क्या कर रहा था, जीवित जो होते थे उससे लेता था। दूसरा आपका था सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें कोई मरा जिया रोटेन जगह है या सड़ा गला चीज है, उसमें कोई उग रहा है, उसके एनर्जी से अपने अंदर एनर्जी फिलअप कर रहा है। तो पहले में हमने क्या देखा कि जीवित है, चाहे वो एनिमल है चाहे प्लांट है, और पैरासाइट जो है वो एनिमल हो सकता है या प्लांट हो सकता है, वो उसके ऊपर पूरी तरह टोटली उससे लेता है फूड और से। दूसरे में हमने देखा कि इसमें जिससे एनर्जी मिल रही है वो सड़ी गली है, मर चुका है, कोई चीज़ सड़ रही है, उस पर कोई चीज़ कोई उग रहा है, जैसे मशरूम और माउल का हमने देखा, और उससे एनर्जी क्या होता है। अब तीसरा है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इन द प्लांट, इसका है कि इसमें एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, यहाँ दोनों जीवित हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, वो कुछ दे रहा है और वो कुछ ले रहा है, वो कुछ दे रहा है वो भी कुछ दे रहा है, जिससे कि दोनों का प्रोसेस काम कर रहा है। जैसे इसका एक उदाहरण है लाइचिन। तो लाइचिन क्या होता है, काई आप लोग सुने होंगे, काई उसी के रूप में है शैवाल, नीले हरे शैवाल, लाइचिन, जरा उसको समझो। इसमें अलगा और फंगस दोनों होते हैं। कैसे लाइचिन का निर्माण करते हैं और कैसे एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, और ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनका ये जो भोजन करने का तरीका है, इसे हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं इन प्लांट। क्यों प्लांट बोल रहे हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जरा समझते हैं। इन लाइचिन एंड alga and fungus live together and form a mutually benefiting relationship। म्यूचुअली मतलब एक दूसरे, बेनिफिटिंग मतलब लाभदायक, लाभ देते हैं, रिलेशनशिप मतलब इनका ऐसा रिलेशन है कि एक दूसरे को ये लाभ देते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। द एल्गी कंपोनेंट, जो एल्गी के कंपोनेंट हैं इन लाइचेन, लाइचेन में दोनों हैं, कंटेन क्लोरोफिल, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है।
एंड प्रोवाइड फूड फॉर फंगल कंपोनेंट, और वो भोजन बनाती है। विच इज प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, तो उसके पास क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगी और भोजन बनाएगी। इन रिटर्न, तो एल्गी ने बनाया, और किसके लिए बनाया? फंगी के लिए। रिटर्न में फंगी क्या दे रही है? फंगी जो होती है, जो फंगस है, वो प्रोवाइड एल्गा विथ शेल्टर, उसे शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है। तो वो जो होता है, बदले में उसको पानी और खनिज लवण, मिनरल्स मतलब खनिज लवण दे रहा है। तो वो उतना चीज दे रहा है, जैसे पेड़ है तो पेड़ में जड़ का काम ये होता है पानी और मिनरल्स देना, और पत्तियों का काम क्या होता है? तनों का काम, जहाँ हरा होगा, क्लोरोफिल होगा, वहाँ भोजन बनाना। तो अब इसमें ये दोनों अलग अलग है, लेकिन एक के पास क्लोरोफिल है और एक के पास ये सिस्टम है कि वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो उसको दे रहा है, इन रिटर्न वो भोजन बना रही है। इसकी ये जो वाटर और मिनरल्स दे रहा है, तो उसकी यही सामग्री का उपयोग करके वो भोजन बना रहा है, तो भोजन बना के उसको भी दे रहा है, तो वो भी ठीक है, उसको भी भोजन मिल जा रहा है, और वो अपने में ये देते जा रहा है, वो भोजन बना रहा है। तो ये कैसा रिलेशन है? सिम्बायोटिक। और ये जो तरीका है, इसको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये किसके अंदर हो रहा है? लाइचेन में। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? एल्गी और फंगस। एक और है, एक होता है रिजोबियम, रिजोबियम, या उसको हम लोग राइजोबियम भी पढ़ते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये जितने दलहनी, अब आप समझोगे बच्चों दलहनी क्या, तो जो दाल, अरहर की दाल, मटर की दाल, आप सुने, तो जो दाल होती है उसको आप खाते हो, तो आप ये जानते हो कि दाल में पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन होता है। और प्रोटीन बनता कैसे है? उसके लिए नाइट्रोजन एसेंशियल है। और आप जानते हो कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन डायरेक्टली, हवा में तो बहुत नाइट्रोजन है, लेकिन डायरेक्टली उसको ले नहीं सकते। दे कैन नॉट एब्सॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फियर। तो नाइट्रोजन मिलेगी कहाँ से? जब नाइट्रोजन मिलेगी नहीं तो प्रोटीन कैसे बनाएगा? तो जो आपकी अरहर है, अरहर आपके यहाँ होगी, आप उसको उखाड़िए, जड़ के साथ एक छोटा सा पौधा उखाड़िए, तो उसमें आपको गांठ जैसा दिखेगा। ये बैक्टीरिया उन्हीं गांठों में निवास करता है, वहीं रहता है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है। और क्या करता है? हवा से नाइट्रोजन को लेकर मट्टी में फिक्स करता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में इसको फिक्स करता है। अब नाइट्रोजन तो गैस है, लेकिन उसको नहीं ले सकता, लेकिन उसकी जड़ें जो है पानी के साथ मिनरल्स के रूप में नाइट्रेट या नाइट्राइट यूज कर लेती है, और उससे जो है प्रोटीन बनता है। इसलिए जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, मटर, चना, सब में प्रोटीन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इनके गांठों में निवास करता है। तो जरा हम समझते हैं, तो यहाँ भी तो एक दूसरे का कार्य कर रहे हैं। बदले में क्या दे रहा है? बदले में पेड़ उसको भोजन देता है, और उसका काम क्या है? वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, जिससे पेड़ को जो नाइट्रोजन मिलता है, वो भोजन बनाता है। तो आप समझिए, तो ये भी एक प्रकार का सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। एंड another example of symbiotic relationship is the relationship between nitrogen fixing bacteria called rhizobium and plants such as bean and pea. bean का पौधा हो चाहे pea का। Crop required a large amount of nitrogen to make protein, लिखा हुआ है कि किसी भी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? नाइट्रोजन से। And that is why the amount of nitrogen in the soil decreases after harvesting.
इसीलिए नाइट्रोजन कम हो जाता है। तो हम लोग, आप लोग यूरिया डाई देखे होंगे तो उस पर यह लिखा होता है, तो नाइट्रोजन उसमें होता है, मिलाई जाती है। अब आप एक फसल ले लेते हैं तो नाइट्रोजन उसमें जो भी आपकी ज़मीन में वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे यूज कर लेते तो नाइट्रोजन कम हो जाता है। तो आपको अगर उस खेत में नाइट्रोजन करना है और आप खाद नहीं डालना चाहते हैं तो आप करेंगे, आप उस खेत में आप मटर की खेती करेंगे, मटर की खेती करेंगे तो करते हैं। थ्रू ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बहुत नाइट्रोजन गैस है। प्लांट कैन कंज्यूम ओनली सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, प्लांट लेकिन नाइट्रोजन के किसी सॉल्युबल, कहीं किसी चीज में घुली हो, मिली हो, तभी यूज कर सकता है। द राइबोसोम बैक्टीरिया विच लीव इन द रूट नोड्यूल्स, रूट की जड़ की नोड्यूल्स, गांठों में ऑफ ल्यूमिनस प्लांट, दलहनी पौधे के रहता है, सच एज पीस, बीन, ग्राम एक्सेट्रा, एंड टेक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और हवा के नाइट्रोजन को यूज करता है, कन्वर्ट इनटू द सॉल्युबल फॉर्म, पानी में मिलाता है, सॉल्युबल करता है। इन रिटर्न दिस प्लांट प्रोवाइडेड फूड विच इट कैन नॉट मेक, बदले में पेड़ उसको भोजन देता है जो कि वो नहीं बना सकता, भोजन मिल जाता है, वो जीवित रहता है और वो बदले में उसको, आप समझ रहे। एक एक्टिविटी दिया है टू स्टडी रूट नोड्यूल्स ऑफ द पी प्लांट, अप्रूव ए पी प्लांट, आप उखाड़िए, मैं भी आपसे कहा भाई करना है, आपको देखना है। चौथा, इंसेक्टिवाइरस न्यूट्रिशन। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं, उनके नाम भी दिए हैं, जिनको भोजन भी बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको भी नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा, नाइट्रोजन या बहुत सारे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे। तो इस वजह से उसमें एक ट्रैप का सिस्टम दिया है, वो कीड़े को अपने अंदर आकर्षित करेगा, उसको फंसाएगा, उसको मारेगा। तो कीड़ा जो होगा मरेगा तो उसके अंदर जो भी उसके मिनरल्स होंगे वो उसको यूज कर लेगा, तो पेड़ को मिनरल्स भी मिल जाते हैं। ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो इंसेक्ट को खाकर, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो खाते हैं, जान लीजिए बचाते हैं, ऐसे भी प्लांट। इसमें आपका प्लांट है पीचर प्लांट, दूसरा आपको प्लांट दिया हुआ है ब्लेडर बर्ड, ठीक है, और एक है संजू प्लांट, एक वीनस फ्लाई क्रैब है। जरा हम लोग समझते हैं इसको। पीचर प्लांट, इसको नाइथेसिस भी बोलते हैं। पीचर प्लांट में एक घड़े के जैसा पीचर माने घड़ा, structure of the pitcher plant in fact modified from the leaf lamina, while the tip of the leaves in the modification to form a leaf which can open and close the mouth of the pitcher। ऐसी पत्ती होगी, पत्ती जैसे होती है, पत्ती के आगे नुकीला सा जो होना चाहिए वो ना होकर आगे ऐसे बना होता है घड़े के आकार का, और वो बंद हो सकता है और खुल सकता है, और इतना वो आकर्षक दिखता है, उसका कलरिंग इतनी अच्छी होती है। आप डायग्राम में देखिए, When an insect enter the pitcher, जैसे ही इंसेक्ट उस पिचर के अंदर घुसता है, the leaf close, वो बंद हो जाता है उसको, and trap it inside the pitcher where it get digested, और उसी में ट्रैप हो जाता है और वहीं पर वो डाइजेस्ट हो जाता है। और पेड़ को जो है, जो भोजन तो बना लेता है पेड़, लेकिन इसको जो और भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं, उस जानवर के मर जाने से उसके अंदर से उसको, तो ये भी एक इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, ये भी एक पोषण का तरीका है पेड़ों में। दूसरा है ब्लेडर वर्ड, ये भी एक ब्लेडर वर्ड भी एल्गर प्लांट फाउंड इन द पॉन्ड। ये आपको कहाँ पे मिलता है? तालाब। एक है जो ट्रैप डोर, इसमें दरवाजे जैसा होता है ट्रैप करने के लिए, दैट अलाउ इजी एंट्री ऑफ द प्रे। कोई भी उसका जो शिकार है, प्रे माने शिकार, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा ही शिकार हो, उसको आने तो देगा इनटू इट आसानी से। पियर्स स्लैब ब्लेडर सिमिलर टू द पिचर प्लांट, एज सून एज, जैसे पिचर प्लांट का था वैसे
जैसे प्रेडिटर करेगा थ्रू द ट्रैप डोर, इट गेट क्लोज, कैन नॉट बी फोर्स्ड ओपन फ्रॉम इनसाइड, और फिर वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर एक्चुअली ग्रीन प्लांट। अब इसके बारे में समझा रहा है, ये है ग्रीन प्लांट विच कैन मेक देयर ओन फूड, अपना खुद का भोजन भी बनाते हैं, बट दे ट्रैप, इसके अलावा वो ट्रैप करते हैं एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही है पेड़ पौधे का, मैंने बताया सब कुछ तो मिल जाता है लेकिन नाइट्रोजन के लिए दिक्कत है, तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा है। अदर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स आर वीनस फ्लाईरैट एंड सनड्यू प्लांट। ये दो और प्लांट हैं जो इस प्रकार आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ तक आपने जान गए, इसके आगे एक और टॉपिक है उसको हम लोग जानेंगे, और उसके बाद जो है हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा। एक और टॉपिक है, छोटा सा ही है, हम लोग समझ लेते हैं, न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट इन द सॉइल। ये जो पोषक तत्व होते हैं जिससे आपके पेड़ पौधे, आपकी फसल पोषित होती है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसका रिप्लेसमेंट आप कैसे कर सकते हैं? रिप्लेसमेंट मतलब उसने यूज कर लिया, अब उसकी जगह पे कैसे नया आए? द रेगुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ nutrients from the soil by the plant decrease their amount in the soil। तो लगातार पेड़ पौधों के यूज करने की वजह से मट्टी की शक्ति न्यूट्रिएंट की वो खत्म हो जाती है। इन केस ऑफ फॉरेस्ट दिस स्टोरेज इज ऑटोमेटिकली compensated by the nature by the decaying of dead plant and animal। जंगलों में कैसे होगा? जंगल में तो पेड़ सूखते रहते हैं, तो वो डिके करेंगे तो उससे जो इसके अंदर सब नाइट्रोजन होगा वो उसमें चला जाएगा। इसी प्रकार जानवर भी मरेंगे तो वहाँ भी पेड़ पौधे उगेंगे, तो या जानवर मरेगा तो पानी के साथ बरसात होगी, मट्टी में उसका फैलेगा। इस प्रकार ये तो नेचुरली हो जाता है। बट ऑन द फार्म, हमारे खेतों में कैसे होगा? वी हैव टू replenish the soil by adding these nutrients। तो हमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैन्योर खाद के रूप में या फर्टिलाइजर के रूप में उसमें डालना पड़ता है। इसीलिए हम लोग खाद खेतों में डालते हैं और फर्टिलाइजर भी लाते हैं, बोरिया बोरिया भर के, देखते होंगे आपके माँ पिता लेके आते होंगे और फेंकते हैं हाथ से। It is however left to the cultivator who know which nutrients is needed for a particular crop। अब ये तो हमने मिला दिया, लेकिन ये हमें नहीं पता है कि किसी एक फसल के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, कौन सा कम चाहिए। हम तो एक वो ले आते हैं, उसमें एक परसेंटेज भी लिखा होता है, आप बोरी पे देखेंगे इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, और हम फेंक देते हैं। कौन सा चाहिए, किसको कौन सा ज़्यादा चाहिए, ये भी नहीं मालूम पड़ता। सिंस नाइट्रोजन इज मच रिच, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है टू मेकिंग प्रोटीन बाय मोस्ट ऑफ द क्रॉप। ज़्यादातर फसलों को नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। इट गेट एफिशिएंट इन द सॉइल आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग जब होती है तो वही सबसे ज़्यादा कम होता, फसल कट जाती है तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कम होता है। इन द केस ऑफ ल्यूमिनस प्लांट लाइक पी, मूंग, ग्राम एक्सेट्रा, जब हम तेलहनी दलहनी पौधे जैसे मूंग है, ग्राम, इसकी जब हम खेती करते हैं, तब जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें राइबोसोम बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट ऑफ प्लांट एंड हैविंग द सिमेट्रिक रिलेशन, और उसने इस प्रकार जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया है, तो मट्टी में नाइट्रोजन को उसने बदला है, कन्वर्टेड टू द सोल्यूबल फॉर्म ऑफ कैन बी इजीली एब्सॉर्ब बाय दिस प्लांट। इन रिटर्न राइबोसोम आल्सो अनेबल टू मेक इट फूड गेट फूड फ्रॉम दिस प्लांट। तो इस वजह से वो खेत जो होता है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, उसमें नाइट्रोजन रहता है। इस प्रकार मैंने इस पाठ को आपको समझा दिया, तो क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। धन्यवाद।